डायमेंशंस दोस्तों एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 1 से 2 कंफर्म आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम अपने 1 से 2 मार्क्स को कम्प्लीटली कंफर्म करेंगे। तो पहली डायमेंशन क्या दोस्तों, सबसे पहली डायमेंशन आती है दोस्तों, आज हम केवल इम्पोर्टेंट डायमेंशंस को ही करेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशन आती है दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है दोस्तों, किसी भी बॉडी की डेंसिटी अगर हम उसको रिलेट कर दें डेंसिटी ऑफ H2O से, वाटर से, तो वो क्या हो जाती है दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी दोस्तों, 0, इट विल बी डायमेंशनलेस। सेकंड आती है दोस्तों फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन अगर उसका फोर्स का फॉर्मूला दोस्तों, तो ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी, mL/t-2। अगर हमें फॉर्मूला पता होता है तो हम डायमेंशंस को बिल्कुल आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो मेनली हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ही जानना होता है दोस्तों। तो थर्ड आती है इम्पल्स। इम्पल्स होता है दोस्तों शॉर्ट टाइमिंग फोर्स। जो शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स होता है उसको इम्पल्स कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू टाइम, इसकी डायमेंशन क्या होगी, mL/t-1। नेक्स्ट आता है दोस्तों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फोर्स होता है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G(m1m2/r²). तो G की डायमेंशन क्या होगी, G की डायमेंशन होगी m-1 L3t-2। नंबर 5 आता है दोस्तों वर्क। वर्क की डायमेंशन जो होती है दोस्तों वो इक्वल होती है एनर्जी के। अब उसमें कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो हमारी पोटेंशियल हो या फिर वो काइनेटिक हो या फिर सरफेस हो, कोई भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी दोस्तों, वर्क के इक्वल होगी। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी दोस्तों, mL/t-2। नंबर 6 आता है दोस्तों मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहें या फिर कपल कहें, सिंपल सी बात होती है दोस्तों। मोमेंट ऑफ फोर्स सिंपल हम कहते हैं वर्क को। किसी भी चीज़ के साथ अगर मोमेंट लग जाए तो दोस्तों उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस के साथ। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो जाता है दोस्तों, वर्क। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हुआ, वर्क। तो की डायमेंशन भी कितनी होगी, mL/t-2। नंबर 7 आती है दोस्तों सरफेस एनर्जी। पहले ही हम कर चुके हैं भी, वर्क की डायमेंशन इक्वल होती है किसी भी एनर्जी के। तो सरफेस एनर्जी की डायमेंशन भी किसके इक्वल होगी दोस्तों, वर्क के। तो ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी, mL/t-2। 8 आता है दोस्तों सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होती है दोस्तों फोर्स अप्लाइड बाय अपर मोलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। जो अपर मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड होते हैं उनके द्वारा लगाया जाता है वो फोर्स होता है दोस्तों सरफेस टेंशन। तो ये का फॉर्मूला होता है F/12। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी दोस्तों m1L0t-2। 9 आता दोस्तों फोर्स कांस्टेंट। हम फोर्स कांस्टेंट को स्प्रिंग कांस्टेंट ही बोलते हैं दोस्तों। ये फॉर्मूला होता है F=kx। के डिनोट करते हैं फोर्स कांस्टेंट को। तो के की डायमेंशन कितनी हो जाएगी दोस्तों, mL0t-2। नंबर 10 आता दोस्तों थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है दोस्तों, थ्रस्ट एक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स, पुशिंग वाला फोर्स जो होता है उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। तो इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होंगी, फोर्स के इक्वल। नंबर 11 था दोस्तों टेंशन। टेंशन भी एक फोर्स ही होता है, लेकिन यह होता है पुलिंग फोर्स। किसी भी चीज़ को खींचने वाला फोर्स, पुल करने वाला फोर्स कहते हैं दोस्तों टेंशन। तो इसकी भी यूनिट कितनी होगी, इसकी भी डायमेंशन किसके इक्वल होगी दोस्तों, फोर्स के इक्वल, mL/t-2। नंबर 12 था दोस्तों स्ट्रेस और प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर, इसका फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला होता है दोस्तों F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी दोस्तों, mL-1t-2। 13 आता दोस्तों स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0, क्योंकि ऊपर और नीचे जब सेम क्वांटिटी हो तब किसी भी चीज़ की डायमेंशन 0 हो जाती है। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी दोस्तों, m0L0t0। 14 था दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसी से एक और आता है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो उसका भी फॉर्मूला हुआ दोस्तों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m1L-1t-2। 15 था दोस्तों रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर मैं गायरेशन को हटा दूँ तो क्या आता है, रेडियस। तो किसी भी चीज़ की रेडियस दोस्तों उसकी डायमेंशन क्या होगी, L, डिस्टेंस के इक्वल। तो इसकी डायमेंशन कितनी जाएगी, L, m0L/t0। 16 था दोस्तों MOI। MOI का मतलब दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला था दोस्तों mr²। तो ये डायमेंशन हो जाएगी mL/t0। 17 था दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मूव करती है दोस्तों तो उसमें हम डिस्टेंस को थीटा में कंसिडर करते हैं।
तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अब वैसे जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसमें हमने डिस्टेंस के लिया थीटा, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, थीटा अपॉन टाइम, और थीटा क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो इसकी जो डायमेंशन होगी दोस्तों किसके इक्वल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी के, तो m0 L0 t-1। 18 था दोस्तों एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दोस्तों mvr, तो सिंपली इसकी डायमेंशन फाइंड कर लेंगे हम, इसकी कितनी आएगी ml2 t-2। 19 था दोस्तों टॉर्क। टॉर्क क्या होता है दोस्तों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन कितनी बनेगी दोस्तों, ml2 t-2। 20 था दोस्तों वेवलेंथ। अगर मैं लेंथ को और वेव को अलग कर दूँ तो क्या बनेगा दोस्तों, वेव की लेंथ, तो किसी भी चीज़ की लेंथ की डायमेंशन क्या होगी दोस्तों, डिस्टेंस के इक्वल, तो इसकी भी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m0 L1 t0। 21 आता दोस्तों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या दोस्तों, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो इसकी डायमेंशन कितनी बनेगी दोस्तों, m0 L0 t-1। नंबर 22 आता दोस्तों प्लैंक कांस्टेंट। एक एनर्जी का फॉर्मूला आता दोस्तों E = h न्यू, तो h को हम h से हम डिनोट करते हैं प्लैंक कांस्टेंट को, तो इसकी डायमेंशन कितनी बनेगी दोस्तों, m1 L2 t-1। 23 आता दोस्तों एवोगैड्रो या फिर रेनॉल्ड नंबर। जिस किसी भी क्वांटिटी के पीछे नंबर लिखा होता दोस्तों डायमेंशन लेस होती है, केवल एक को छोड़ के वेव नंबर को, यह केवल एक वेव नंबर ही ऐसा दोस्तों जिसकी डायमेंशन होती है, वरना जिसके पीछे भी नंबर लिखा जाए उसकी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। तो एवोगैड्रो नंबर और रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, डायमेंशन लेस। 24 था दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक फोर्स का फॉर्मूला था दोस्तों 6 पाई इट्टा RV, तो इट्टा से हम किसको नोट करते हैं, विस्कोसिटी को, तो इट्टा की सिंपली डायमेंशन हम फाइंड कर लेंगे, कितनी आएगी दोस्तों, m1 L-1 t-1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, जब स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी है। 26 था दोस्तों एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है √2gr। किसी भी चीज़ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होने के लिए जितनी वेलोसिटी दी जाती है उसको वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं दोस्तों। तो इसकी जो डायमेंशन होगी किसके इक्वल होगी दोस्तों, वेलोसिटी के इक्वल, सिंपल। तो 27 आती दोस्तों क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, क्रिटिकल वेलोसिटी होती है जब कोई लिक्विड लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में हो जाता है, जिस वेलोसिटी पे वो लेमिनर से टर्बुलेंट पे जाता है उसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है रेनॉल्ड नंबर इंटू इट्टा। इट्टा क्या है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अपॉन में डेंसिटी इंटू डिस्टेंस। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी दोस्तों, इसके पीछे क्या लग रहा है दोस्तों, वेलोसिटी, कोई भी किसी भी तरह की वेलोसिटी हो दोस्तों उसकी डायमेंशन कितनी होगी, L-1। 28 था दोस्तों हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दोस्तों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा फोर्स जब भी कोई सर्कुलर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो एक फोर्स लगता है दोस्तों, एक सेंट्री की टुवर्ड्स सेंटर एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन क्रिएट होती है उसको कहते हैं दोस्तों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, तो एक्सेलरेशन का हो जाएगा दोस्तों v²/r। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, सिंपल जो एक एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है उसके इक्वल हो जाएगी दोस्तों L-2 के। 29 था दोस्तों वेव नंबर। हमने ऊपर बात की थी केवल एक वेव नंबर एक एक्सेप्शन है जिसकी डायमेंशन होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 2π/λ। व्हाट इज द लैम्डा, लैम्डा होता है दोस्तों वेव लेंथ, तो 1/लेंथ, तो लेंथ का इनवर्स इसकी हो जाएगी दोस्तों डायमेंशन। 29 था दोस्तों हीट। हीट क्या होता है दोस्तों, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी होगी तो इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी दोस्तों, वर्क के, तो इसकी डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, वर्क के। अब देखो दोस्तों हीट की यूनिट क्या होती है, हीट की यूनिट होती है जूल। नेक्स्ट आता है दोस्तों टेम्परेचर। टेम्परेचर किससे डिनोट किया जाता है दोस्तों, टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं थीटा से या फिर के से, कैपिटल के से। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी दोस्तों, के, ओनली के को लिख देंगे तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी और सब कुछ 0। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, सिंपल हीट का फॉर्मूला होता है Q = ml। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों हीट पर यूनिट मास, तो इसकी डायमेंशन हम फाइंड कर लें कितनी आएगी दोस्तों, m0 L2 t-2। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, तो इसकी डायमेंशन कितनी हुई दोस्तों, m0 L2 t-2 के इनवर्स। नेक्स्ट आता है दोस्तों गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं R से।
एक इक्वेशन होती है हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT, तो वहाँ से हम R की डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक डायमेंशन आएगी दोस्तों M1L2 T-2 K-1। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक फॉर्मूला आता है दोस्तों हमारे पास एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। तो इससे हम KB की, ये देखो दोस्तों पूरा फॉर्मूला KBT, तो यहाँ पे T क्या है दोस्तों, T टेम्परेचर है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और E एनर्जी है। तो यहाँ से हम डायमेंशन फाइंड करेंगे तो कितना आएगा ML2 T-2 K-1। नेक्स्ट आता दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है चेंज इन हीट पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन पर यूनिट टेम्परेचर। एक्सपेंड भी कह सकते हैं दोस्तों, एक्सपेंडिंग पर यूनिट टेम्परेचर इनटू 1 अपॉन एरिया। तो की डायमेंशन हम फाइंड कर लेंगे ML1 T-3 K-1 और इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों, वोट पर मीटर पर केल्विन। नेक्स्ट आता दोस्तों स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट होता दोस्तों इंटेंसिटी अपॉन में टेम्परेचर की पावर 4, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो ये डायमेंशन हम सिंपली फाइंड कर लेंगे ML0 T-3 K-4। हीट कैपेसिटी और एंट्रोपी, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी को हम हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला था दोस्तों जूल पर केल्विन या फिर एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी दोस्तों ML2 T-2 K-1। नेक्स्ट आता दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंसिविटी, मतलब क्या दोस्तों, थर्मल के कारण जो एक्सपेंशन हो जाती उसके साथ एक कोफिशिएंट आता दोस्तों, उसकी डायमेंशन कितनी होती है। तो सिंपली अगर कोई एक्सपेंशन होगी तो उसकी डायमेंशंस में चेंज आएगा, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इनटू टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर में जो हमारी ओरिजिनल डायमेंशन है वो कितनी चेंज हुई है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंसिविटी। तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ कितना हुआ दोस्तों M0L0 T0 K-1, केवल टेम्परेचर बचेगा दोस्तों, ऊपर नीचे दो क्वांटिटी तो सेम ही कट जाएंगी। नेक्स्ट आता दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की सिंपली हम जानते हैं क्या होती है दोस्तों, इसकी डायमेंशन एम्पियर। नेक्स्ट आता दोस्तों चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, Q इज इक्वल टू IT। तो हम यहाँ से एम्पियर इंटू टाइम, इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, डायमेंशन हो जाएगी M0L0 AT1। नेक्स्ट आता दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज और EMF। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लो या फिर वोल्टेज कह लो या फिर EMF कह लो, तीनों की तीनों बात सेम है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है वर्क अपॉन चार्ज W/Q। इसकी डायमेंशन कितनी हुई दोस्तों, हम सिंपली फाइंड कर लेंगे ML2 T-3 A-1। नेक्स्ट आता दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोस्तों फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसकी डायमेंशन क्या हुई दोस्तों ML1 T-3 A-1। नेक्स्ट आता दोस्तों इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस F∠0। हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला आता है कुलम्ब सलामी फोर्स का, तो उसमें होता है दोस्तों F इज इक्वल टू Q1Q2 अपॉन 4πε0 R²। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों फिजिक्स में पहला फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ से हम F∠0 की सिंपली डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, कितनी आएगी M-1 L-3 T4 A2। नेक्स्ट आता है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों, इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस एक रेजिस्टेंस ही होता है दोस्तों। कैसा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस टू ए चेंज इन इलेक्ट्रिक फोर्स। जब इलेक्ट्रिक फोर्सेस में जब चेंज होता है दोस्तों, उसके कारण जो रेजिस्टेंस पैदा होता है उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या यूज होती है, एक कोयल यूज हो जिसमें, उसको कहते हैं दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस। जिसमें दो कोइल्स यूज होती है उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस चाहे सेल्फ हो या फिर म्यूचुअल हो, दोनों की डायमेंशन सेम होती है दोस्तों, और वो कितनी होती है ML2 T-2 A⁻²। इसको एक और हम कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इनटू टाइम। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस इनटू टाइम, R इनटू टाइम दोस्तों। तो अगर मैं रेजिस्टेंस इनटू टाइम लिख दूंगा तो इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आता दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है EMF इनटू टाइम, EMF इनटू चेंज इन टाइम, EMF इनटू चेंज इस टाइम होता है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब क्या दोस्तों, कितने टाइम में कितना EMF चेंज हुआ उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी डायमेंशन कितनी हुई दोस्तों ML2 T-2 A-1, ML2 T-2 A-1। नेक्स्ट आता दोस्तों मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कह लो या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह लो। इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, सिंपली आपसे फॉर्मूला पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो
फ्लक्स डेंसिटी, नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला आता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो वहाँ से हम बी की डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। सिंपली क्या आएगी, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। नेक्स्ट आता है दोस्तों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों करंट इनटू एरिया। तो करंट इनटू एरिया अगर फॉर्मूला तो की डायमेंशन क्या हो जाएगी दोस्तों, एम जीरो एल टू टी जीरो ए वन। नेक्स्ट आता दोस्तों हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था वैसे दोस्तों हम इस मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ के ही, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो हम यहाँ से सिंपली म्यू नॉट की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, कितनी आएगी दोस्तों, mL_t-2 a-2। और दोस्तों साथ में हमें इसकी यूनिट भी देखनी है, इसकी यूनिट दोस्तों हेनरी पर मीटर। तो नेक्स्ट आता दोस्तों रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने बताया था दोस्तों इंडक्टेंस पर टाइम लिख लो, या फिर इंडक्टेंस को हम रेजिस्टेंस इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो ये इसमें हमें डायमेंशन याद करने में आसानी हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला आता है दोस्तों V इज इक्वल टू आई आर। तो आई आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, पोटेंशियल अपॉन करंट। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी दोस्तों, mL/t-a-2। कैपेसिटेंस दोस्तों, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला था दोस्तों चार्ज इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो वहाँ से हम सी की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो एक डायमेंशन कितनी होगी दोस्तों, m-1 L-2 नेक्स्ट आता दोस्तों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जब डायपोल क्रिएट होता है दोस्तों, डायपोल के बीच की डिस्टेंस इनटू चार्ज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो क्यू इंटू 2a। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी दोस्तों, क्यू क्या है चार्ज और a क्या है डिस्टेंस। तो इसकी m0 L1 T1 A1। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है दोस्तों, इसको हम डिनोट करते हैं रो से। तो यह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो की डायमेंशन सिंपली हम फाइंड कर लेंगे इसको सॉल्व करके, mL3t-3a-2। नेक्स्ट आता दोस्तों कंडक्टेंस। कंडक्टेंस सिंपली इसका उल्टा होता दोस्तों, किसका उल्टा, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता दोस्तों। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m-1 L-2 T3a2। नेक्स्ट आता दोस्तों कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी उल्टी होती दोस्तों रेजिस्टिविटी की। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ये m-1 L-3 T3a2। नेक्स्ट आता दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया मतलब एरिया में से कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसको हम कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक डायमेंशन हम सिंपली फाइंड कर लेंगे, mL3t-3a-1। नेक्स्ट आता दोस्तों फैराडे कांस्टेंट। अब नीचे देखेंगे दोस्तों फैराडे कांस्टेंट की पूरी डेफिनेशन। फैराडे कांस्टेंट होता है दोस्तों रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड बाय 1 मोल। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड बाय 1 मोल, एक मोल किसी भी पार्टिकल, एक मोल पार्टिकल्स के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जितना इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी किया जाता है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा फैराडे कांस्टेंट, या फिर हम इसको कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कि जो हमारे जो फॉर्मूला होगा क्या होगा दोस्तों, एवोगाड्रो नंबर इनटू एलिमेंट्री चार्ज के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर हम लेंगे तो का चार्ज होता। तो कि डायमेंशन कितनी हो जाएगी दोस्तों, सिंपली m0 L0 T1 A1 मोल इनवर्स। नेक्स्ट आता दोस्तों डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट क्या होता है, डीके क्या होता है दोस्तों, डीके होता है जब भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप रेडिएशन को एमिट करता है उसको हम कहते हैं डीके। तो इसका डीके कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है दोस्तों लैम्डा से। तो यह होता है 1/हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या दोस्तों, टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड की डायमेंशन होगी जो कि फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है दोस्तों, m0 L0 T-1। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस। सबसे पहले हमें जानना है दोस्तों रिएक्टेंस क्या होता है। तो रिएक्टेंस एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है दोस्तों। अगर रेजिस्टेंस इंडक्टर में हो तो इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, अगर रेजिस्टेंस कैपेसिटर में हो तो हम उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं दोस्तों XL से और इसको डिनोट करते हैं XC से। तो इनकी डायमेंशंस जो होंगी दोस्तों सेम टू सेम रेजिस्टेंस के इक्वल ही होंगी, दोनों की दोनों डायमेंशन रेजिस्टेंस के इक्वल होंगी दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी। नेक्स्ट आता है दोस्तों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हमने AC वाले चैप्टर में पढ़ा था दोस्तों कि 1/2π√LC क्या होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चूंकि ये फ्रीक्वेंसी तो दोस्तों इसकी जो डायमेंशन होगी वो भी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, कितनी होगी 1 टाइम पीरियड।
तो सिंपली कि जो फ्रीक्वेंसी कितनी की जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी m0 L0 t-1। नेक्स्ट आता है दोस्तों इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस क्या होता है दोस्तों? इल्यूमिनेंस होता है टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स फॉल ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। ल्यूमिनस क्या होता है दोस्तों? जिसके पास खुद की लाइट होती है उसको ल्यूमिनस कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल जितनी सन की रेज आती है, सन की रेज कितने एरिया पे पड़ रही है, एक पर्टिकुलर एरिया पे कितनी पड़ रही है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इल्यूमिनेंस। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा दोस्तों? ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया। तो कि डायमेंशन सिंपल फाइंड कर लेंगे m1 L0 t-3। वैसे सिलेबस में भी नहीं है दोस्तों, इल्यूमिनेंस सिलेबस में नहीं है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस होता है दोस्तों P इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ है दोस्तों, तो लेंथ तो कोई भी है उसकी डायमेंशन क्या होगी? L। तो L इनवर्स की क्या हो जाएगी दोस्तों? डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है दोस्तों मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का साइज बटे में ऑब्जेक्ट का साइज को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्निफिकेशन। तो कि डायमेंशन क्या होगी दोस्तों? 0, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों लास्ट है रेडियंट फ्लक्स या फिर रेडियंट पावर। रेडियंट फ्लक्स को रेडियंट पावर कहते हैं दोस्तों। क्या होता है रेडियंट पावर? अगर मैं सिंपली एक पावर कहूँ तो क्या होता है दोस्तों? एनर्जी बाय टाइम। तो रेडियंट पावर भी क्या होता है दोस्तों? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एक डायमेंशन हम फाइंड कर लेंगे किसके इक्वल होंगे दोस्तों? पावर के, mL2 t-3। तो ये थी दोस्तों आपकी 63 डायमेंशंस। अगर आप इनको अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपको किसी भी बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, किसी भी डायमेंशन वाली बुक को उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर इनको ही आप अच्छी तरह कर लेते हो तो इससे फालतू है भी नहीं किसी भी बुक में और ना ही अपने सिलेबस में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करें।